नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आज बात करने जा रहे हैं पूर्वी एशिया में तनाव के केंद्र को लेकर, जो कि अब ताइवान बनता हुआ नजर आ रहा है, जो फिलहाल बीजिंग में दो महाशक्तियों की मुलाकात के दौरान अहम मुद्दा बन गया। बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई। इस दौरान ताइवान का मुद्दा काफी अहम रहा। इस दौरान शी जिनपिंग ने अमेरिका को चेतावनी तक दे डाली। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की, उन्हें महान नेता बताया। ट्रंप ने शी जिनपिंग का दोस्त होने को सम्मान के तौर पर प्रदर्शित किया, लेकिन जिनपिंग नहीं पिघले। बीजिंग में हुई हाई लेवल मीटिंग में जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे को लेकर साफ चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक कह दिया कि अमेरिका और चीन के रिश्ते में ताइवान एक अहम मुद्दा है। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के रिश्ते बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर इसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो रिश्ते स्थिर नहीं रह पाएंगे, लेकिन गलती हुई टकराव तक की नौबत आ सकती है अगर एक भी गलती हुई। या यूं कह लें कि इस मुद्दे पर चीन ने युद्ध तक की धमकी दे डाली है। अब इस बड़ी खबर पर आज हम चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने मेहमानों से चर्चा के दौरान सवाल करेंगे कि आखिर इस बीच की तस्वीर जो कि बहुत बड़ी आगे भविष्य की ओर बड़े खतरे का संकेत देती है। लेकिन इस बीच चार के चक्रव्यूह का अहम सवाल आपके सामने रख दूं, क्या ईरान युद्ध में नुकसान की वजह से अमेरिका ताइवान मुद्दे पर अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रहा, और क्या यही वजह है कि ताइवान का मुद्दा भी अब चीन ने पकड़ लिया है कि मिडिल ईस्ट के संकट पर बात करनी हो तो पहले ताइवान की स्थिति क्लियर की जाए। इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर सर कनेक्ट है। सर, बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे मेरा यही कि जिनपिंग क्या आप डबल क्रॉस करने जा रहे हैं, और सीधे सीधे प्रश्न ये भी कि ताइवान के मुद्दे पर तो क्लियर कह दिया है, ये मुद्दा बहुत क्रूशल पॉइंट है। अमेरिका और चाइना के बीच ताइवान एक ऐसी गुत्थी, अगर ये स्थिर नहीं रहा तो शांति भी स्थिर नहीं रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। धन्यवाद ऋतु जी, बहुत अहम आपका सवाल है। बिकॉज ताइवान चाइना के लिए इज अ रेड लाइन, और वन चाइना पॉलिसी, अगर आप 2011 का जब जी आए थे पहली बार, उस टाइम पे एक वाइट पेपर चाइना ने बनाया था, उसमें साफ कर दिया था कि 2030 तक ताइवान एक चाइना का हिस्सा होगा। अब चाइना एक पॉलिसी इस तरीके की कर रहा है कि बिना युद्ध किए अगर वो फोर्स कर दे, अगर उसको इस तरीके का दबाव ताइवान में आ जाए कि वो उसके ऊपर उसका कब्जा हो जाए। पर अभी जो सिचुएशन है, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका काफ़ी वीक हो चुका है अपनी पोजीशन में। एक तो वर्ल्ड की इमेज में ईरान की इसको लड़ाई के बाद अब अमेरिका बैकफुट पर है, और इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जब आए इस बार तो चाइना ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। बिकॉज जी जो है एक बहुत सीजन्ड एक पॉलिटिशियन है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, और एक रूलर है, और एक कम्युनिस्ट लीडर है, और उसने इस मौके का बहुत सटीक फायदा उठाया है, और उसने ताइवान का इशू रेज किया। दूसरा, इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहता हूँ। ताइवान रिलेशन एक्ट अमेरिका और ताइवान के बीच में है, और उसमें एक बेसिकली सिक्योरिटी गारंटी ताइवान को मिलती है अमेरिका से। बट खासियत इस एक्ट की है कि और ये अगर इसको चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका ताइवान के बचाव में आए, बिकॉज इस एक्ट में वो पैराग्राफ एम्बिगुअस रखा पर दुनिया के सामने तो यही प्रेजेंट हो रहा था ना राजन सर, कि इस दफ़ा बीजिंग जाएंगे, क्योंकि पहले ही ये मीटिंग होनी थी, पहले ही प्रस्तावित थी। ड्यू टू रीजंस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, ईरान के साथ जो स्थिति चल रही है उस वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ गया। लेकिन इस सिनारियो में भी डोनाल्ड ट्रंप इसे इग्नोर नहीं कर पाए। चाहते तो वो छोड़ देते, ये मीटिंग नहीं करते, और भी तो कई ऐसे प्रस्तावित कार्यक्रम होंगे जो कैंसिल हुए होंगे युद्ध के चक्कर में। लेकिन उन्हें पता है कि महत्ता कितनी है बीजिंग की इस वक्त,
देखिए, अभी वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अभी वो एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो जो अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि कॉर्न का अगर मैं जिक्र करूं, मेज का जिक्र करूं, वो चाइना के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। उनका जो आपका एक्सपोर्ट होता है, और अगर वो चाइना ने उसको फिलहाल उसको कम कर दिया है, उसकी वजह से ये जो फार्मर लॉबी है अमेरिका में, ये बहुत इसको एजिटेटेड है। और ट्रम्प चाहते हैं कि प्राइमरीज है नवंबर में, वो कुछ फार्मर्स के लिए अच्छी न्यूज़ लेके आए, इसलिए वो चाइना गए। दूसरा, आपने इसको सुना होगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, मैग्नेट्स के बारे में, और जो सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में। एक मैं स्टडी एक्चुअली पढ़ रहा था पेंटागन की, 78% जो इसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वेपन्स में, रॉकेट्स में, मिसाइल्स में, और आपके एविएशन स्पेयर्स में, वो आपका चाइना से आता है। और स्पेशली अब जब इतने उनके रिजर्व्स अभी जो इस्तेमाल अपना हो चुके हैं, और अपना मैन्युफैक्चरिंग को वो तेज करना चाहते हैं, ट्वाइस थ्राइस उसकी स्पीड अपना बढ़ाना पर चाहते हैं। रणनीति चाइना क्या को वो रहेगी नहीं इसमें? करते। रणनीति क्या रहेगी राजन सर? अभी ताइवान के मुद्दे से इधर बात करने के लिए रेडी नहीं है। एक बड़ी खबर, इस बीच जिनपिंग से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। चीन आना मेरे लिए सम्मान की बात है, चीन से सकारात्मक पॉजिटिव बातचीत हुई है, इस मुलाकात से दोनों देशों को फायदा होगा। अब ये बयान सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन शी जिनपिंग कहीं से तस्मस नहीं हुए। वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैप में नहीं फंसे हैं। उन्होंने अभी भी बहुत दो टूक शब्दों में कहा है कि ताइवान का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, जब तक इस मुद्दे पर स्थिरता बनी है तब तक ये रिलेशन कॉर्डियल है, लेकिन अगर इसमें हल्की सी भी तस्वीर बदलती है या बिगड़ती है तो कन्फ्लिक्ट होगा। हमारे साथ अहमद मस्तान जी भी जुड़ गए हैं। सर से भी सवाल करूंगी, लेकिन एक प्रश्न राजन सर जरा कंप्लीट कीजिएगा। चीन से पॉजिटिव नोट पर बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप का ये पक्ष, लेकिन शी जिनपिंग तो टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं, नहीं पिघल रहे हैं। कह रहे ताइवान का मुद्दा लाइए ही मत, क्योंकि ताइवान का अगर मुद्दा आया तो मिडिल ईस्ट भी चलेगा, आगे आपकी कॉन्फ्लिक्ट चीन से भी बढ़ेंगे। देखिए, अमेरिका एक डबल गेम खेल रहा है, इसीलिए शी जिनपिंग ने इसका जिक्र किया है। बिकॉज हाल ही में अमेरिका ने 11.1 बिलियन डॉलर्स का मिलिट्री एड ताइवान को दिया, जिसमें आपके मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, एमआरस हैं, और जो उनके एडवांस उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो अब ये इसको अमेरिका ताइवान को क्यों दे रहा है? बिकॉज ये अमेरिका इसलिए दे रहा है कि चाइना को मुश्किल होगा अगर वो हमला करेगा ताइवान के ऊपर, उसको एक सक्सेस लेने के लिए, इसलिए वो सब दे रहा है। और दूसरी खबर ये भी है कि अमेरिका के जो लोग हैं, जो उनके मिलिट्री जो आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, बाकी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं ताइवान आर्मी को, ये जो भी आपके सिस्टम्स जो आ रहे हैं वहां पे। तो इसीलिए शी जिनपिंग ने ये जो मुद्दा सामने अभी रेस किया अमेरिका के सामने, बिकॉज वो चाहते हैं कि अमेरिका से एक अश्योरेंस मिले, वो ताइवान की मदद नहीं करेंगे इस तरीके से मिलिट्री एड देके। और जब तक अमेरिका ये करता रहेगा, इसको मुझे लगता नहीं है कि चाइना और अमेरिका के रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं। एक सवाल, अहमद मस्तान साहब जुड़े और एक और मेरे खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, अनिल गौर कैप्टन हमारे साथ कनेक्ट है। सर की भी प्रतिक्रिया लेंगे, स्वागत आपका सर। लेकिन खान साहब ये बताइएगा कि शी जिनपिंग टकरार के लिए बेकरार है, वो चाहते हैं कि गलती कीजिए, अमेरिका एक गलती करे, उसका रिपरकशन अमेरिका को भुगतना पड़े। क्लियर शब्दों में कह भी दिया है कि आप आइए, मुलाकात कीजिए, कॉर्डियल रिलेशंस के ऊपर चर्चा कीजिए, बिजनेस कराइए, बिजनेस चलाइए, व्यापार करिए, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर अगर अमेरिका कोई कॉल रखता है, इफ दैट स्ट्रेटजी इज अगेंस्ट चाइना, वो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन अमेरिका के लिए होगी। क्लियर वर्ड्स में। जी, आपका शुक्रिया, नमस्कार। देखें, अब ये जो गए हैं ट्रंप साहब के तरफ से 5 बी हैं, 5 बीज। एक बी जो है बोइंग, उसका सेल चाइना को करना चाहते हैं। एक बीन्स जो सोया बीन्स है,
इन दोनों के मध्य में 1-1 बिलियन महाना सेल अभी भी अमेरिका करता है चाइना को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।